बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और कल रात को नेशनल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फोरम है। इस फोरम में पाकिस्तान की जो ग्रोथ है, जो मुख्तलिफ सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी है, उनके अंदर जो होने वाली वैल्यू एडिशन है एक साल के दौरान, उसको मेजर किया जाता है। इसको सेक्रेटरी प्लानिंग चेयर करते हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव्स, सूबों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद होते हैं और वो कैलकुलेट करते हैं प्रोविजनल जीडीपी ग्रोथ का नंबर। ये जीडीपी ग्रोथ का नंबर क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये किसी भी इकॉनमी को देखने का सबसे बुनियादी और फंडामेंटल जो फिगर है। वो किसी भी मुल्क के बारे में अगर आपने जानना हो कि उस मुल्क की परफॉर्मेंस क्या है, तो उसकी जीडीपी ग्रोथ को देखा जाता है। जीडीपी ग्रोथ से मुराद ये है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर जो वैल्यू एडिशन हुई है एक साल के दौरान, उसको कैलकुलेट करने का इसकी एक ख़ास मेथडोलॉजी है। पाकिस्तान में इस जीडीपी को बुनियादी तौर पे 2015-16 के बेस ईयर के ऊपर जो है वो मापा जाता है। कल जो इसकी मीटिंग हुई, उसके बैकग्राउंड में बड़ी ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्म की मालूमात है। उसकी वजह ये है कि पीबीएस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्लानिंग कमीशन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर एक अनसीन प्रेशर था इस सारे मामले के हवाले से, और उनको ये वाज़े तौर पे ये पैगाम दिया गया था कि ये आपने ग्रोथ जो कि नेगेटिव में आ रही थी, उसको पॉजिटिव के अंदर जो है वो आपने दिखाना है। अच्छा, मैं अब नंबर सामने आ गए हैं। नंबर्स तो झूठ नहीं बोलते। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा और आपसे पूछूंगा, और मेरे देखने वाले जो हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा आसान करके इसको बयान करूँगा। एक तो मसला ये था कि जो पिछले साल की ग्रोथ का फिगर है वो कोई 5.9% के लगभग था। वो बढ़कर कोई तकरीबन 6.5 6.7 तक वो रिवाइज्ड फिगर जो है वो पहुंच गए थे। और वो इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था। हुकूमत अब उस बेस ईयर को कम करना चाहती थी, लेकिन उस बेस ईयर को 6.5 या 6.7 से कम करके उस 6.1 के ऊपर लेकर आ गए। क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ की बेस अगर ऊपर चली जाए, तो जो आइंदा आने वाली चीज़ है उसका कंपैरिजन में उसको अपलिफ्ट करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उस पे 6.1 किया गया। अब ये जो ग्रोथ थी, ये ग्रोथ -1% आ रही थी। इसको -1 से चेंज करके पॉजिटिव 0.29% पे ले जाया गया। उसके लिए दो तीन चीज़ें जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो कि बड़ी अनयूजुअल किस्म की है। मसलन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो नेगेटिव ग्रोथ है कुछ 7.9% की, लेकिन जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर आप ये देखेंगे कि उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ है। अब ये कैसे मुमकिन है कि उसके अंदर जो है वो स्मॉल स्केल में आपकी कोई 9.03% की ग्रोथ आ जाए? इट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल। अच्छा, ये जो एजुकेशन है, मुझे बताएं, मैं अपने देखने वालों से पूछना चाहता हूँ, 10.44% की ग्रोथ है। ये कैसे? एजुकेशन सेक्टर में क्या हुआ है? क्या कोई अनहोनी हो गई है पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर के अंदर? मुझे बता दें, मेरे देखने वाले बता दें, आप अपने देख के बता दें कि पाकिस्तान में कोई 10.44% की ग्रोथ आ गई एजुकेशन सेक्टर के अंदर। ये कैसे हो गया? आई डोंट नो। ये चीज़ जो है वो कोई हजम नहीं हो रही, ये कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कैसे जो है इन्होंने कर लिया। अच्छा, एक तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर का कहते हैं कि उसमें कोई गड़बड़ नहीं हुई, चले मान लेते हैं, ठीक है।
लेकिन ये जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर और गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 6.03% की ग्रोथ है। ये ग्रोथ कैसे हासिल हुई? इलेक्ट्रिसिटी में मुझे कोई बता दे, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में आप कोई नया पावर प्लांट लग गया है, कौन सी चीज़ बेहतर होगी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की? पाकिस्तान के लोगों से पूछ लें, आप मुझे बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कौन सी चीज़ बेहतर हुई है। ये नंबर कहाँ से आया है? इस नंबर के पीछे की क्या कैलकुलेशन है? तो नंबर्स देने से पहले उन नंबर्स की सिनर्जीज को डेवलप करें। ये नंबर्स ऐसे ही हैं जैसे एक दीवार में लगी हुई एक ईंट है। अगर एक ईंट दूसरी ईंट के साथ मिली हुई ना हो तो वो दीवार मुकम्मल नहीं होती। ये फिगर्स अगर इनके अंदर सिनर्जीज नहीं है, इनके अंदर लिंकेजेस डेवलप नहीं हो पा रहे, तो लोग आपके नंबर्स के ऊपर अपना जो बदइतमादी है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके बारे में मैं आपको एक बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इन नंबर्स के नतीजे में एक नई कंट्रोवर्सी और एक नया तनाज़ा अब शुरू हुआ चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि इस टाइम पाकिस्तान की जो इकॉनमी के प्रॉब्लम्स हैं वो मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये जो ग्रोथ है, जो मेरे देखने वाले अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख लें कि इस एक साल के अंदर उनकी ज़िंदगियों में मुश्किलात आई हैं। अच्छा, हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत कहती है कि सैलाब की वजह से, और वो ठीक कहते हैं, सैलाब की वजह से सप्लाई साइड की रिस्ट्रिक्शंस हुई, उसके अलावा इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस, उसके अलावा यूक्रेन की वार, ग्लोबल रिसेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इकनॉमिक ग्रोथ को इन सारे अवामिल ने, और पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ये भी हुकूमत मानती है कि ये फैक्टर्स जो हैं इसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो पिछले साल के मुकाबले में कॉन्ट्रैक्शन उसके अंदर हुई है। पिछले साल का जो रिवाइज फिगर है, जो इमरान खान साहब का ज़माना था, क्योंकि अप्रैल में इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई थी, तो उसमें 6.1% की ग्रोथ थी। अभी कोई 0.29% की पॉजिटिव ग्रोथ आई है, लेकिन इस ग्रोथ के ऊपर सवालिया निशानात मौजूद है। इस ग्रोथ के नतीजे में सरकारी फिगर्स तो कोई नहीं है, लेकिन एक बात कन्फर्म है, वो कन्फर्म ये है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारों की तादाद में और पाकिस्तान में गुर्बत का शिकार अफराद में इजाफ़ा हुआ है। जब सरकारी अदाद शुमार आएंगे तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ इनकी कंफर्मेशन भी हो जाएगी। तो इकोनॉमिक साइड पे कोई अच्छी खबरें मौजूद नहीं हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे वीलॉग को अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, अपने हल्का असर में हर बंदे के साथ शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। तो महताब अदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।